राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर भारत सरकार ने नया निर्देश और नया नियम जारी किए हैं। भारत में अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का जब भी गायन होगा तो इस नए नियम और नए निर्देश को पालन करना होगा। भारत सरकार और भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा भारत के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंद खर्रे ने इसको लेकर के स्पष्ट पत्र जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि समय समय से भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का जो निर्देश है उसको सभी लोगों को पालन करना है। अभी भारत में किसी भी सरकारी कार्यक्रम, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, हर जगह किसी भी बड़े कार्यक्रम में भारत में अभी राष्ट्रीय गान की परंपरा है, जो कि राष्ट्रीय गान पहले वहां पे गायन किया जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार के जो नए निर्देश आए हैं, जो नई नियमावली आई है, उसके अनुसार भारत में अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर किसी भी सरकारी कार्यक्रम में या फिर सामान्य कार्यक्रम में भी अब पूरे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाएगा, यानी कि वंदे मातरम का गायन होगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक का जो गान पूरे भारत में अब किया जाएगा, और अनिवार्य रूप से अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों के जो रूल्स सरकार ने जारी किए हैं उसके अनुसार अब पूरे भारत में इसकी प्रक्रियाएं पालन की जाएगी। इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान समय समय से, चाहे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर, या फिर क्रिकेट में भी आप लोग देखते हैं कि जब क्रिकेट की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर खड़े होकर के अपने अपने देश के जो राष्ट्रीय गान होते हैं उसको वहां पे गायन करते हैं। तो अब ये जो नई व्यवस्थाएं जो लागू होगी उसमें राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। अब ये नियम और निर्देश पूरे भारत में सभी लोगों को इसे सही तरीके से पालन करना होगा।